धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। शुक्रवार कलयुग पड़े अघन मास पड़ जाए, त्रिस्पर्श वैष्णव एकादशी सुख सौभाग्य प्रगटाए। अर्जुन एकादशी पड़ी रथ में बैठो आए, त्रिस्पर्श एकादशी और गीता कृष्ण सुनाए। आगे कलयुग में पड़े सोमवती का पर्व, और छाया विदेश में जिस पे पड़ रही, और ग्रहण रूप तन पर्व। विदेश में तो ग्रहण है, मलेच्छों में ग्रहण है, मलेच्छ बुद्धि पर ग्रहण है। तो मलेच्छ बुद्धि जब मनुष्य अर्जुन कौरवों की तरह या रावण की तरह या हिरण्यकश्यप की तरह अपने स्वार्थों में लिप्त हो जाता है, उस सत्ता का ही पतन हो जाता है। स्वार्थ में अंधे मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता। धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध के मैदान में अंधा है और महाभारत की घोषणा कर रहा है, भगवान कृष्ण के शांति संदेश को ही ठुकरा रहा है। अब अंधा कैसे लड़ेगा कुरुक्षेत्र मैदान, कितनी भी सेना 18 क्षोणी बन जाए शमशान। तो आज त्रिस्पर्श वैष्णव एकादशी है, और अगन मास में अगली एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आएगी, गीता जयंती होगी। तब तक मैं गीता ही सुनाता रहूंगा। एकादशी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन, जिस तरह आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता, और वह पूरे त्रिलोक में एक ही होता है। अनेक ईश्वर कभी न हुए न कभी होंगे, चारों युग अरबों बार गुजर गए, लेकिन ईश्वर एक ही है, एक ही रहेगा और एक ही था। उस एक को हम हमारी आत्मा में दर्शन करने का प्रयास करें, और इस मृत्युलोक की वैतरणी नदी को पार करके उस एक में समाहित हो जाए। तो एकादशी, त्रिस्पर्श एकादशी का ज्ञान तुझे करवा देता हूं। हमारे इस पंच तत्व के शरीर में आत्मा जो ईश्वर का अंश है दिखाई नहीं देती, जबकि पंच तत्व का पुतला और 10 इंद्रियां दिखाई देती हैं। इस पंच तत्व के पुतले में मन, जीव और आत्मा होते हैं। इन तीनों को एकाकार करके आत्मा के अंदर भगवान के दर्शन करना ही एकादशी है। संपूर्ण भोगों का त्याग करो, समस्त रसों के भोग का त्याग कर दो, उपवास उसे ही कहते हैं। कोई भोग नहीं यहां करना है,
गर भोग यहां कर लिया जगत में अर्जुन, तो फिर मरना है। तो भोग और भगवान में देखो रहती दूरी, और भोग में फंसता रहता ईश्वर, और देखो बनती दूरी। तो भोग में फंसे इंसान सब हुए भगवान से दूर। और शुभ महापर्व पड़ रहा एकादशी, और सुख मिले भरपूर। तो अपनी मन, अपने जीव और अपनी आत्मा को एकादशी के दिन एक इंद्री बना लें, 10 इंद्रियों की तरफ बंद कर दें। 10 इंद्री दरवाजे सारे बंद करो, और तुम शरणम ब्रजेश का मुख में छंद भरो। जपते रहो श्री कृष्ण मंत्र, जपते ही रहो, और जब तक जीवन चले कृष्ण की शरण रहो। तो मंगल हो सब काम, पाप हट जाएंगे। और अगन मास में अर्जुन कृष्ण गीता सुनाएंगे। तो गीता अंधकार में प्रकाश है, और भोग मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं। जब तक आत्मा में ही प्रकाश न हो, आत्मा में ही बल न हो, आत्मा का बल ही ईश्वर का बल है। तो ये पंच तत्व का पुतला न चल सकता, न फिर सकता, न उठ सकता, न देख सकता, न इसकी शक्तिहीन है। तो इस पंच तत्व के पुतले का नेतृत्व भगवान श्री कृष्ण आत्मस्वरूप करते हैं, और पंच तत्व में अर्जुन रहता है, जो भोगों का अर्जन करता रहता है। तो हे अर्जुन, जब तक तुमने भोगों का अर्जन किया, 12 वर्ष तक तुम्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा। राजा कीचक के यहां द्रौपदी को बर्तन मांजना पड़ा। और यदि फिर पता लग जाए कौरव पंच को कि दिखाई दिए हैं अर्जुन, तो फिर 12 वर्ष का वनवास। तो सोचो, कष्टकारी समय था जब द्रौपदी दाव लगाए, भोग में कौरव पांडव फंस गए, इस कारण कष्ट उठाए। तो कष्ट का कारण आपके भोग हैं, भगवान नहीं। भगवान का आपको कोई श्राप नहीं, भगवान की आप पर कोई अकृपा नहीं, लेकिन आप भोगों में व्यस्त हो गए। पांडव कौरव सारे ही भोगों में है व्यस्त, और सारा जगत कलयुग में देखो भोगों में है मस्त। राजा प्रजा और सभी जन, और भोग ही भोग दिखाए। भोग के अंदर जीवन जाने, और भोग सहित मिट जाए। ये भोग आपको मिटा देंगे। इस भोग नीति को कौरव नीति कहते हैं, और कौरव नीति कुनीति को कहते हैं, और कुनीति कुमति को कहते हैं। और जब मनुष्य में कुमति का प्रवेश हो जाता है, तो सुमति, ईश्वर की शक्ति अपने आप वहां से अलग हो जाती है, दूर हो जाती है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत विनाना। तो जहां सुमति होती है वहां सुख होता है, ईश्वर की कृपा होती है, और सारे मंगल वहां पर खड़े रहते हैं। और जहां पर भोग होते हैं वहां से भगवान चले जाते हैं, महामारियों का दौर होता है, राज ताज छिन जाते हैं, प्रजा कष्ट में आ जाती है, और दोष भगवान को दिया जाता है। तो सोचो, ईश्वर कभी भी नहीं कष्ट किसी को देता है, वह कष्ट हटाने वाला है, वह खुद अवतार ही लेता है। तो जब जब कष्ट हो अति भारी, तब तब प्रगटे भारत अवतारी। तो सोमती पर्व अगन में पड़ रहा है, और कुरुक्षेत्र मैदान में कुमति हो रही है, भाई भाई का संघर्ष हो रहा है हस्तिनापुर में। जगह जगह युद्ध की ज्वाला भड़के जाए, अपने अपने स्वार्थ हैं, और देखो आगे आए। सत्ता का स्वार्थ सत्ता में,
और प्रजा का देखो राहत दिखाए, और गरीबी भुखमरी बढ़ गई और महामारी का रोग चलाए। एक भी नहीं कोई हटा यहाँ पर, देखो शक्तिशाली पाए, सबके चेहरे लटक रहे हैं और कैसे शस्त्र और अस्त्र उठाए। नहीं शक्ति है इन हाथों में और नहीं भक्ति का है कछु ज्ञान। अर्जुन बैठो मेरे रथ में, गीता कहे कृष्ण भगवान। अरे त्रिस्पर्श एकादशी पड़ गई, अगहन का पड़ गया ये मास। आगे पड़े सुमति भारत में, सोमवती पर्व प्रकाश। तीर्थ ज्ञान भक्ति वैराग्य का करो भारत में फिर आह्वान। मंगल सारे हो जाएंगे, कृपा करेंगे खुद भगवान। सुमति आप बनाओ सबही, और कुमति देहो देख हटाए। कुमति ही कुमति सारे जगत में, कृष्ण देख रहे कलयुग भाई। सुमति का कहीं चिन्ह नहीं है और सुमति का नहीं नाम निशान। पड़ रही सोमति देखो भारत, और देखो छाया ग्रहण की मान। अशुभ कर्म ही ग्रहण करोगे, अशुभ शक्ति ही सब प्रगटाओ। शुद्ध बुद्धि कर चाहो आप तो, हरि का नाम का जोग लगाओ। हरि का करो गुणगान यहाँ पर, अगहन मास सोमति पाओ। दान पुण्य और तीर्थ में जाकर देखो स्नान दिखाओ। क्षमा मांगो अपने पापों की, और देखो नहीं कोई युद्ध दिखाओ। महाभारत की नीति त्यागो और सारे ही पांडव बन जाओ। कौरव नीति सत्ता नीति, इस नीति को स्वयं हटाओ। अरे करो भजन भगवान के भैया, भारत को फिर स्वर्ग बनाओ। ऐसी सुमति पड़े भारत में, सोमवार को दे प्रगटाए। और ग्रहण की छाया विदेश में, भारत में ये नहीं दिख पाए। देखो बुद्धि बिगड़ जाए सब, फिर भी सोमति पर्व दिखाए। सुमति यहां नजर नहीं आती, सारी कुमति कुमति बन पाए। त्रिस्पर्श एकादशी को जब भगवान कृष्ण ने कलयुग की सृष्टि को देखा, अर्जुन को देखा, भारत को देखा, पूरे जगत को देखा, तो त्रायमाम त्रायमाम, चारों तरफ आतंकवाद और महामारियों की आंधियां चल रही थी। दानवतावाद का बोलबाला था, ईश्वर का द्योतक चिन्ह भी दिखाई नहीं देता था, और सुमति का पर्व पड़ रहा था। त्रिपुरुष एकादशी शुक्रवार के दिन थी, तो सब दानवतावाद के भोगों में व्यस्त थे। उपवास नहीं दिखता यहां, और आत्म प्रकाश है ही नहीं, और नहीं आत्मबल दुनिया में। सारे ही छल बल कल कपट, यही छल बल दल और कपट सब फैले हैं संजाल। इस कारण कलयुग में देखो मानवता का काल, मानवता पर अकाल की छाया है। और अकाल की छाया में हम सोमति की बात करें तो हंसी आती है, और उस पर फिर ग्रहण आ रहा है। तो ग्रहण का मतलब होता है शुभ वस्तुओं का ग्रहण करना। जब भी ग्रहण पड़े, हमें आत्मा में ईश्वर के नाम के अलावा किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। और सोमति पड़ रही हो और ग्रहण पड़ रहा हो, अगन का महीना हो, और आप अपने स्वार्थ राजताज की इच्छा रखो, भोगों की इच्छा रखो, और अपने राज को अस्थिर स्थिर रखने की इच्छा रखो, तो अस्थिर होता है। कभी न स्थिर होएगा, कभी न स्थिर पाए। और पांडव ने भी अश्वमेघ और ग्रहण में लिया रचाए। सोमति पर्व पड़ो द्वापर में, और देखो सूर्य ग्रहण पड़ जाए। अगहन को जब पड़ो महीनों, और देखो कौरव यज्ञ रचाए। और देखो ऐसो यज्ञ रचायो, और देखो चले बड़े भंडार, 9 लाख चले भंडारे, और ऐसा हतनापुर दरबार। और घबरा गए देखो सब पांडव, और जहां नहीं था पैसा पास, और वहां भंडारे चले कौरव के, और सोमति ग्रहण का वास। और रूपखंड वैभव गति जानो, और देखो 56 भोग दिखाए। ऐसी शक्ति कौरव शक्ति, और देखो द्वापर में प्रगटाए। और शरण हो गए पांडव कृष्ण की, और
करनी दीनी रूप पुकार, कैसे जीते महाभारत को, चले लंगर यान 9 लाख हजार। और इतनी भक्ति इतनी शक्ति और ऐसी मजबूत है ये सरकार, कैसे जीतेंगे हम इनसे, बोले कृष्ण पांडव दरबार। पांडव ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारी विजय कैसे हो, पास नहीं कोडी छदाम है, 5 गांव नहीं पास, और अज्ञातवास में पांडव करे निवास। तब कहा चिंता की बात नहीं, आज ही दुर्वासा आएंगे, और त्रिपुष एकादशी का दिन है, और जमुना स्नान कराएंगे। उसके बाद वह पालना खोले और जाए कौरव दरबार, वहीं श्राप मिल जाएगा, मच जाए हाहाकार। बड़ा ही कौरव दल सारा खुश, और देखो चल रहा जोन जुनार, और लंगर लुट रहे सोमती के, और आ गए देखो दुर्वासा आधार। 1.25 लाख जिनके थे शिष्य, और खाली हो गए सब भंडार। और कहा दुर्योधन से दुर्वासा, और भोजन कराओ हमें सरकार। जब रिपोर्ट ली दुर्योधन ने, और दाना नहीं लंगर सब लुट जाए, शेष नहीं कोई भोजन वहां पर, और सारा खजाना ही लुट जाए। तब कहा स्नान करके अब हम और सारे शिष्य हम आते हैं, और द्वादशी को पालना खोलेंगे, और द्वादशी क्षय तिथि दिखाते हैं। सोमती जो पड़े हैं आगे वहीं तक यहीं लंगर लगाए, भोजन जब तक खाएंगे जब तक तू खिलवाए। घबरा गया दुर्योधन, क्षमा क्षमा गुरु राय, कोड़ी खजाने खाली हो गए, लंगर दिए लुटाए। 18वां दिन लंगर का था, तब आए हो आप। तब दुर्वासा बोले, और तुझे दिया ये श्राप, हार जाओ ये युद्ध तुम हतनापुर के माय, कौरव वंश ही नहीं रहे, सब समाप्त हो ही जाए। अश्वमेध यज्ञ सोमती पर ग्रहण में करने से उल्टा फल मिला, और हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि का श्राप कौरव वंश को मिला, दुर्योधन को मिला। उस श्राप की परिणति हुई, और हारे कौरव ताय। और यही कृष्ण को करना था, जो एकादशी प्रगटा। ये एकादशी उस समय 5686 वर्ष पहले महाभारत में प्रकट हुई थी। तब का महाराज अब क्या करे, श्राप मिल गया दुर्वासा को, अब वह पांडव के घर आएंगे, और 2 मुट्ठी भी चावल नहीं, और कैसे भोग खिलाएंगे। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, ये अगहन शक्ति होती है, श्री कृष्ण की भक्ति शक्ति सब इस अगहन में ही होती है। ये लो अक्षय पात्र तुम। और जब दुर्वासा आए, 56 भोग अपने आप ही अक्षय पात्र प्रगटाए, जितना चाहे खिला दो होगी गगन बरसात, खाते खाते थक जाएंगे दुर्वासा के हाथ। इतने में दुर्वासा आए, एकादशी पांडव घर आए। अज्ञातवास में झोपड़ी, और पांडव बैठे जाए, और दुर्वासा ऋषि ने द्वार दिया खटकाए। कौन कहां कैसे हो पांडव, क्यों बैठे चुपचाप, द्वार पे दुर्वासा आए हैं, भोजन देओ आप। तब कहा हंस करके पांडव ने, महाराज प्रतीक्षा कुछ कीजिए, पहले स्नान करो यमुना में, फिर भोजन सब कुछ कर लीजिए। तो 7.25 लाख हैं शिष्य मेरे, सबको भोजन करवाओ। सोमती पर्व आगे पड़े, और ग्रहण छाया तुम पाओ, तब तक यहीं रहे दुर्वासा, और लंगर लूटे जाए। फिर देंगे आशीर्वाद पांडवों को, यदि भोजन देता खिलाए। जमुना जल स्नान कर 1.25 लाख के संग, दुर्वासा उस
अज्ञातवास में, और देखो आ गए रंग। पातल दोने सब लगवाए और गणपति नाथ को लिया बुलाए। रक्षा करो गणपति नाथ, अब लंगर देखो घट नहीं पाए। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को द्रौपदी जपने लगी तमाम। अक्षय पात्र से भर भर वैकुंठन, और भोजन आ गया अपने आप। 1.25 लाख शिष्य सब झीमे थक गए, झीमत झीमत हाथ। और लड्डू पंच मुखी रसगुल्ला चिमचिम मलाई, और आकाश से बरसे दिन रात। अरे डकार आ गई दुर्वासा को, तुलसी रूप अखंड दिखाए। ये तो चाल श्री कृष्ण भवानी, और देखो चपल चलैया पाए। अब तो विजय हो ये पांडव तन, आशीर्वाद दुर्वासा मिल जाए। विजय जीत होगी ये तुम्हारी, ऐसा भोजन दिया खिलाए। हम तो ठोरेंगे अब देखो, अब नहीं भोजन की इच्छा पाए। शयन कक्ष कर दो प्रभाव तुम, और हमको शयन रूप तन पाए। सारे दुर्वासा सहित शिष्य थके तमाम, और शयन करने लग गए। और सोमवती का काम, सोमवती पर्व आने से पहले ही दुर्वासा जी शयन कर गए, और विजय का आशीर्वाद पांडवों को मिल गया। इसे कहते हैं भगवान कृष्ण की शक्ति, त्वम शरणम ब्रजेश। तो त्वम शरणम ब्रजेश की शक्ति, और पांडव देखी जाए शरण कृष्ण की हो गए। धन्य ये अक्षय पाए, अक्षय पात्र भगवान कृष्ण नहीं देते तो दुर्वासा हमें भी श्राप दे देते, और श्राप दे देते तो फिर कभी भी कौरवों से हम विजय नहीं हो सकते। तो विजय कृष्ण की हो गई, विजय पांडव जान। और गीता ज्ञान सुनने लगे, और सभी पांडव आन अर्जुन रथ में बैठकर सुने गीता का ज्ञान। ओम त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं, दुःखभञ्जनं मंगला मुखारविंदम, गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय, सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव, त्वं शरणं ब्रजेश। कल की अवतार के कल्प में कृष्ण किया आह्वान, अघन का ये महीना करो कृपा, भगवान भक्तों का कल्याण हो, कृपा आपकी हो। जब तक कुंभ आवे नहीं, और बैठो भारत जोए। मकर संक्रांति को भारत में कुंभ पर्व स्नान प्रारंभ होगा। और वाणी में कि दरबार में तो आप एकादशी को आए हो, तो एकादशी का पालना, और चले वहां तक ताय जब तक अप्रैल में नवरात्रा 2021 में आए, तब तक बैठे यहां रहो, करो भारत कल्याण। मां भारत यहां हो नहीं पावे, और करो आप स्नान। पहला स्नान मकर संक्रांति, सूर्य संगरथ बैठो जाए। जो भारत करे भारत, उससे आप ही रो टकराए। कौरव नीति कोई भी करे तो उसका मटिया मेट दिखाए। और भारत के तुम भाग्य जगा दो, विश्व गुरु भारत बन जाए। हड़ हड़ हंसकर बोले श्री कृष्ण, अब भारत से जाएंगे नाए, जब तक चले ये कुंभ महापर्व, हरिद्वार में बैठे ताए। ओम कृष्णाय नमः, ओम यदुनंदनाय नमः, राधा गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशव क्लेशनाशाय नमः, ओम श्रीनाथाय नमः, श्री डिग्गी कल्याणराय नमः, श्रीनाथाय नमः। सावरिया सेठ भंडार भरो, 56 भोग के लंगर लुटे, कुंभ पर्व के माय। ऐसी शक्ति कुंभ में और श्री कृष्ण प्रगटाए। अरे महामारी को दे तो हटाओ, और भूखा देखो है संसार, रोटी पानी दाल नहीं है, और देखो पड़े सरे अकाल। सारे अशुभ शक्ति हटाओ, कर दो सबको माला माल, और लंगर लुटवाओ 56 भोग के, और कृष्ण का होता बड़ा दरबार। तब तक जपते रहे ब्रजेश को, तुम शरणम ब्रजेश साकार। और एकादशी का ये पालन है, और यहाँ नहीं कोई है भंडार। और कल पड़ जाए रूप प्रदोषा,
शिव शक्ति होगी साकार, उसके बाद शिवरात्रि पड़ेगी और सोमवती का पर्व साकार। ग्रहण नहीं है भारत में ये और विदेश गति रूप दिखाए, भारत के तो ग्रहण हट गए और मंगल सारे यहाँ हो जाए। आगे कुंभ पड़े भवानी, शुभ की सुमति देव बनाए, माँ भारत यहाँ नहीं हो पावे, माँ भारत से ले बचाए। इस कारण आह्वान भवानी और ये एकादशी पर्व दिखाए, सबकी बुद्धि में सुमति भर दो, कुमति सारी दे तो हटाए। पांडव विजय होए भारत में, कौरव नीति फेल हो जाए, राज ताज हट जाए कौरव के और देखो पांडव राज दिखाए। भगवान कृष्ण का नेतृत्व हो भारत, ऐसी शक्ति भारत प्रगटाए। ऐसा कुंभ ये पड़े भारत में, सारे शुभ योगों पड़ जाए। हरि हरि सब जाप करे और हरिद्वार में मिलते भाई, गंगा का स्नान करो ये सोमवती पर्व महातन पाए। मंगल कर दे भारत का ये सारे दंगल दे तो हटाए और किसान माला माल होएंगे, अनधन वर्षा होती जाए। मत टकराओ किसान शक्ति से, ये भगवान रूप गति पाए। जय जवान और जय किसान को अमृत रूप प्रखंड दिखाए। इनको ही पांडव सब जानो, बाकी सब कौरव गति जान। जो इनसे टकराए जगत में, उसका देखो नहीं कल्याण। मत टकराओ इस शक्ति से, ये शक्ति खुद ही भगवान। अन्नदाता ये रूप जगत का, देते हैं भारत धन दान और अन्नपूर्णा आशा पाला रहती है सब इनके साथ। इन पे कृपा करो श्री यदुनंदन और कृपा करो श्री कृष्ण यदुनाथ। ये मंगल कर दो भारत में, घर घर अन्न उत्पादन होए, ऐसी शक्ति भारत होए। भारत में सब मंगल होए और अमंगल नाश करो और शक्ति देओ रूप विशाल। सेना को बल दो भागवत में, श्री कृष्ण तुम नेतृत्व संभाल। रथ में बैठे हैं अर्जुन बन और देखो भक्ति रूप विशाल। मंगल कर दो अब भारत का और भारत रूप बने तनहाल। भारत में भक्ति बढ़ जाए, गौरव रूप अखंड दिखाए। जो ये प्रसंग सुने सुनाए, गीता ज्ञान इसे ही पाए। ये तन रूप अखंड भवानी, इस प्रसंग को जो भी गाए, श्री कृष्ण ही सुना रहे हैं। श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, अक्षय पात्र हमें भी दे दो, भारत अक्षय तन हो पाए। कभी नहीं क्षय हो ये शक्ति, भक्ति अमर रूप हो जाए। अमर रूप है आत्मा और आत्मा अक्षय पात्र, इसमें कृष्ण भर लीजिए तो सुफल मनोरथ था। है भारतवासियों, आपके हृदय को ही, आपकी आत्मा को ही अक्षय पात्र बनाकर भगवान कृष्ण का अमृत इसमें भर लो, फिर भारत और भारतवासियों का और भारत के भक्तों का कल्याण है। और यह अमृत भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता है, जिसको अर्जुन ने भरा, जिसको युधिष्ठिर ने भरा, पांडवों ने भरा। और ये गीता एक अमृत पात्र है और इस अमृत पात्र को जो पान करता है, उस देश का कल्याण होता है। उस देश पर भगवान राधे और कृष्ण की कृपा बरसने लगती है और हजारों जन्मों तक वो आत्मा जीवन मुक्त रहती है जो इस प्रसंग को सुनता है। यह प्रसंग अति अद्भुत एकादशी का ज्ञान अर्जुन को सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। भारत सदा प्रसन्न रहे और नहीं महाभारत होए, मंगल भारत में भक्तों का हर पल हर क्षण होए। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, एकादशी महापर्व की जय।